हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन को। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना गया, आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपनी कक्षा 4th के शिक्षार्थियों से 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती, देखिए यहाँ पर आस्था क्या, एक टीचर है और उसकी क्लास जो है वो 4th की क्लास है। तो वह अपने शिक्षार्थियों से 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछती है, जानना चाहती है। किसके बारे में जानना चाहती है? मसालों के बारे में। अब देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना, या फिर विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। बताइए क्या है। आस्था एक टीचर है और वह मसालों का पाठ पढ़ाने जा रही है 4th के शिक्षार्थियों के लिए। तो वो क्या जानना चाहती है? देखिए वो जानना चाहती है कि जिस लेसन को वो पढ़ा रही है यानी मसालों के बारे में, तो विद्यार्थियों को इसके बारे में क्या जानकारी है, यानी विद्यार्थियों को इसके बारे में पूर्व क्या जानकारी है, पहले से क्या जानकारी रखते हैं मसालों के बारे में। तो देखिए यहाँ क्या करना है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जोड़ना है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना है और उसके पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ना है। तो आपका ऑप्शन जो ये है राइट हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो लिखा है, सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी खोज करना और लिखना। किसके लिए कहा जा रहा है? विद्यार्थियों के लिए कहा जा रहा है। तो बताइए इसका ऑप्शन आपके हिसाब से क्या सही होगा? विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। देखिए जहां भी इस तरह का पॉइंट आता है अवसर देना, ये आपका क्या है? ये आपका पॉजिटिव है। तो देखिए इसे आप पॉजिटिव मानते हुए तो राइट का निशान लगा लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के को अनुभव देना। इसमें देखिए टीचर अनुभव नहीं दे रही है बल्कि विद्यार्थियों से कहा जा रहा है स्वयं खोज करें वो और लिखें। विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, ये भी नहीं होगा आपका। विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता को बेहतर करना, ये भी नहीं, क्योंकि टीचर इसमें कुछ भी अनुभव जो है वो बच्चे को नहीं दे रही है बल्कि बच्चों से स्वयं खोजने को और लिखने को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। यानी हम विद्यार्थियों से क्या कहेंगे कि आप सर्वे करो और लिखो, विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के भरपूर अवसर देना। इसमें विद्यार्थी कहीं से भी, चाहे वह अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने पास पड़ोस से किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा जो भी उसे टॉपिक दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। यानी बच्चा जो है वो अपने समाज से, अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने के छेद में बनाती है? ये बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती है? दर्जन चिड़िया, फाख्ता, शकरखोरा या फिर बसंत गौरी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा बसंत गौरी जो है वह क्या करती है, अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। 4th क्वेश्चन है आपका, लिंगू फैन कहाँ के लोगों को खाना पसंद करती है? जो लिंगू फैन भोजन है ये कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? हांगकांग, नेपाल, इंडोनेशिया या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लिंगू फैन हांगकांग के लोगों का पसंदीदा भोजन है और वहाँ के लोग इसको खाना पसंद करते हैं, लिंगू फैन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी से छोटा है? वरुण, शनि, बुध, बृहस्पति। बताइए कौन सा ऐसा होगा जो पृथ्वी से छोटा है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका बुध ग्रह यानी मरकरी, जो कि पृथ्वी से छोटा है और सूर्य के काफी नजदीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है। देखिए ये मेपल नाम है इसका, हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, जो उच्च क्षेत्रों में, यहाँ पाया जाएगा में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाएगा? देखिए ये क्या है, हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है और उच्च क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ये हर स्थान पर नहीं पाया जाता। तो इसे आप किस में रखेंगे? प्रचुर लुप्तप्राय स्थानिक या फिर अन्य स्थानिक, बताइए किस में रखेंगे? अन्य स्थानों पाया नहीं जाता है ये। तो देखिए ये लुप्त प्राय पौधा है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा और बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो ये लुप्त प्राय है, यानी धीरे धीरे ये जो पौधा है ये लुप्त होता जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट पालन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए जो रेशम कीट है ये तीनों ही स्थान पर होता है, जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये तीनों ही स्थान पर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिलहरी किस संघ का जंतु है? गिलहरी किस संघ का जंतु है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोडा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए गिलहरी क्या है? ये मैमल्स है। अब मैमल्स क्या होते हैं? तो देखिए मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं। जैसे इंसान भी तो मैमल ही है, तो गिलहरी जो है ना मैमल संघ का जंतु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु पूछा जा रहा है, कौन सा है? हाथी, नीली व्हेल, गैंडा या डायनासोर? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका है नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल। ये क्या है? ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है। हमारी पृथ्वी पर भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव, यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है, कि पृथ्वी पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो भी आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा यानी नीली व्हेल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर की गर्दन लंबी होती है? शेर, हिरन, जिराफ, घोड़ा? तो देखिए जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं? चांगपा, थारू, पिग्मी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए पिग्मी जनजाति जो होती है यहाँ के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की वाष्पनी खानी को क्या कहा जाता है? तो देखिए पौधे के जो वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की जो वाष्पनी खानी होती है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए आपके एग्जाम में या तो परंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आपसे पूछ लेगा कि परंपरागत स्रोत क्या है या गैर परंपरागत स्रोत क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि परंपरागत स्रोत क्या है, तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन होता है ये क्या होता है? ये आपका परंपरागत स्रोत में आता है, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं? क्वेश्चन में जो आपके मैंने अभी बताया कि परंपरागत स्रोत या फिर गैर परंपरागत से पूछा जाता है। अब इसमें परंपरागत स्रोत होते हैं जो हम परंपराओं से यानी बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जड़ वाली सब्जियां पूछी, यानी प्याज, गाजर, मूली या उपरोक्त सभी? तो देखिए जड़ वाली सब्जियां आपसे पूछी जा रही हैं, तो ये सभी जो है जड़ वाली ही सब्जियां हैं। गाजर, प्याज, मूली, ये क्या है? ये सभी जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी कितने घंटे सोता है? तो देखिए हाथी जो होता है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। यदि आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क हाथी कितने पत्ते झाड़ियां खा लेता है एक दिन में, तो 100 किलोग्राम तक खा लेता है। कितने खा लेता है? 100 किलोग्राम तक। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। और हाथी कितने साल तक झुंड में रहता है? तो 14 से 15 साल तक रहता है। कितने रहता है? 14 से 15 साल तक रहता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाथी कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे सोता है। किस जानवर का रेगिस्तानी क्षेत्रों में कार्गो के रूप में अत्यधिक उपयोग होता है? किस जानवर का रेगिस्तानी क्षेत्रों में कार्गो के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जाता है? भेड़, हाथी, ऊंट, बकरी? बताइए किसका किया जाता है? तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए से रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है ऊंट को।
तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोबोइया नामक सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पाई जाती है दोबोइया नामक सांप की प्रजाति? अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बताया कि भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो 4 तरीके पाए जाते हैं। उनके नाम भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि दोबोइया नामक सांप की जो प्रजाति होती है वो किस देश में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। दोबोइया, नाग, करैत, अफाई, ये क्या है? ये सब जहरीले सांप हैं, जो 4 तरीके की जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या साउथ अफ्रीका? ये भी क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें, बहुत अधिक पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बताइए। असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय या पश्चिम बंगाल? कहाँ पाया जाता है घटपर्णी पौधा? देखिए घटपर्णी पौधा को और क्या क्या बोलते हैं? नेफेंथिस, पिक्चर प्लांट, कीटाहारी पौधा, ये क्या है? ये इसके नाम है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। अब ये पूछा जाए कि ये घटपर्णी जो पौधे हैं ये क्यों उगाते हैं, क्यों होते हैं? तो देखिए ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं, और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही ये किसका शिकार करते हैं? छोटे छोटे कीटों का शिकार करते हैं घटपर्णी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल किस रंग के होते हैं? तो शैवाल हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। इसके अलावा भी कभी कभी आयोग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि शैवाल किस रंग के होते हैं, और वहां पर ऑप्शन आपका मिल जाएगा कि अनेक रंग के होते हैं, तो उसको भी सही ठहराता है। तो आपको हरा मिले या फिर कई रंग के मिले तो आप इन्हीं दोनों में से चूज कीजिए, एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे आपको। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंद, टेपियोका या आलू? बताइए निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए आलू जो है ये जड़ नहीं है, क्योंकि आलू क्या होता है? आलू तने से निकलता है, तो आलू जड़ नहीं। बाकी मूली, शकरकंद, टेपियोका ये क्या है? जड़ है। टेपियोका का और दूसरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या नाम होगा टेपियोका का? तो इसे देखिए कप्पा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? कसावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपियोका के अन्य नाम जो है कप्पा और कसावा। पटसन का रेशा पटसन के पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। पटसन का रेशा जो होता है, तो देखिए ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। पटसन का जो रेशा होता है पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी-बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन B2 या विटामिन B1 या विटामिन B3? बताइए किससे होती है बेरी-बेरी नामक रोग? तो ये होता है विटामिन 1 से। किससे होता है? विटामिन 1 से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। यदि विटामिन B12 से पूछा जाए तो इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग होता है, जो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचोमपल्ली क्या है? पचोमपल्ली के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पचोमपल्ली क्या है। तो देखिए क्या है ये, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का त्योहार है, आंध्र प्रदेश का शहर, या आंध्र प्रदेश की साड़ियां हैं, या वहां के रिवाज है? बताइए क्या है? तो देखिए पचोमपल्ली आंध्र प्रदेश की साड़ियां हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश की साड़ियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्नी किस देश से आया था? अलवर्नी किस देश से आया था? तो देखिए अलवर्नी आया था उज्बेकिस्तान से। और किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनबी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी डॉट हो जाती, क्या हो जाती? बंजर हो जाती, उपजाऊ हो जाती, सिंचाई के लिए उपयुक्त हो जाती, या एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी हो जाती है? बताइए। देखिए जब एक ही फसल को हम बार बार उगाते हैं और उसमें बहुत अधिक रसायनों का छिड़काव करते हैं, तो इन सब के प्रयोग से जो मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, तो इस पर आप भी तरुण भारत संघ नामक
समूह किससे संबंधित है? पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बालकों की मदद करना, या स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, या फिर ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना। देखिए जो तरुण भारत संघ है ये पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किले का निर्माण किसने कराया था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, या काकतीय राजवंश ने, या पल्लव राजवंश ने? बताइए किसने कराया था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले। किसने कराया था गोलकोंडा किले का निर्माण? तो देखिए ये कराया गया था काकतीय राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? काकतीय राजवंश द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुंदरबन उदाहरण है। भारत का जो सुंदरबन है कहाँ पर है? ये किसके लिए ये फेमस है? इस यहाँ पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो आपके ज्वारीय वन होते हैं। कौन से होते हैं? ज्वारीय वन। भारत का जो सुंदरबन डेल्टा है वो ज्वारीय वनों के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत अधिक ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपके पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, ऑफलाइन एग्जाम में भी आया था कि लंगर की प्रथा संकेत करती है, किसका संकेत करती है? मध्याह्न भोजन का, या फिर मुफ्त रसोई, समुदाय रसोई का, या एकत्रित दान का, या पवित्र भोजन का? बताइए लंगर की जो प्रथा है। तो देखिए ये क्या है? ये एक मुफ्त समुदाय रसोई है। यहाँ पर क्या होता है? भोजन जो मिलता है वो मुफ्त में मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मुफ्त समुदाय रसोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना सही गया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।